नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल मेंस 2024 वाले साथियों के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर मैथ डोज मैंने जो स्टार्ट किए हुए हैं, मैंने कहा 60 डोज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और ये वो शानदार कंसेप्ट क्लास होंगी, वो शानदार क्वेश्चन होंगे जो अगर कठिन प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इन्हीं की वैरायटी से आएगी, यानी इन क्वेश्चन को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना वो एक अपर लेवल का होगा साथी। इसकी पहली क्लास मैंने कल दी हुई थी, यानी इलेक्शन बेस के शानदार क्वेश्चन थे जिसमें मैंने टोटल 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किया हुआ था। आज की क्लास में टोटल अपने पास 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहले 1 से 2 क्वेश्चन में हम आपको प्रॉपर कंसेप्ट सिखाएंगे और उसके बाद फिर बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के। इतने मजेदार क्वेश्चन होंगे ना कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा और अप्रोच बिल्कुल शानदार रहने वाली है। ठीक है साथी, उसके पहले मैं आपको सारी बातें जैसे कल की क्लास में बता दिया था कि इस क्लास को देखने से पहले आप एक पतली कॉपी जरूर बना लेना और उसमें जो क्वेश्चन आपको ना आए वो क्वेश्चन आपको नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि लास्ट टाइम आपके रिवीजन में काफी हेल्प रहेगी और यही क्वेश्चन टपकेंगे, क्योंकि ये आप मान के चल सकते हो जो बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज है ये अपने पास। तो मेरे बारे में कुछ बातें आपके सामने लिखी हुई है, यानी कि जैसे मैंने अपने पास ऑलरेडी मतलब एसएससी क्वालिफाइड और एसएससी के थ्रू मैंने सीएचएसएल के थ्रू ऑल इंडिया रैंक 99 सिक्योर करी और मल्टीपल एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। और टीचिंग में प्रेजेंट टाइम पे आप सभी ने मुझे क्रेजी जी के ट्रिक पे देखा होगा, बाकी मैंने कानपुर और प्रयागराज में भी पढ़ाया हुआ है। अभी जो चीजें हैं मैं आपको जो मेंस वाले साथियों को देने वाला हूं वो कितनी वीडियो आएंगी आपके पास, इतनी सारी वीडियो मेरी प्लान्ड हैं जो कि मैंने पहले से सारी चीजें निकाल के रखी हुई। टाइम टू टाइम आपको चीजें मिलती रहेंगी। सैटरडे संडे आपको 2-2 वीडियो मिलेंगे, बाकी आपको एक-एक वीडियो मिलती रहेगी। आपके पास मेंस को लेकर के कोई डाउट आता है, मॉक में आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको दिक्कत देता है, या फिर आपके सामने कोई भी ऐसी समस्या आती है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स करूंगा और प्रॉपर आपसे बात भी करूंगा साथी। ठीक है, तो आज डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं साथी, अगर मेरे कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगे कि नहीं इतनी जल्दी आप कैसे करोगे, ये मीन्स की सीरीज है तो मैं उतना टाइम नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये कंसेप्ट आपको सीखना है बिल्कुल प्यार से, अगर आपने मेरे से पहले से नहीं पढ़ा, जो उन्होंने मेरे से पढ़ा उनको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे एक लाइन में क्वेश्चन कर दूंगा। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पे जाना, 70 डेज करके एक अपने पास प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 13 नंबर डेज में मैंने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ाया हुआ है। शुरुआत का 1 घंटा आप देख लोगे ना, 2x की स्पीड पे 1.5 किसी भी जितने में आपको सही लगे उतने में देख सकते हो और शानदार कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे और फिर ये बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसानी से आप कर सकोगे। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम आपको कंसेप्ट सिखा देते हैं क्या होता है। तो जो बेईमानी दुकानदारी होती है ना, उसमें सारी चीजें जो आपको मैंने कहा बताया था जब मैंने पढ़ाया था, लेकिन आज फिर बता रहे हैं कि आपकी जो प्रॉफिट और लॉस की गणना होती है ना, ये रुपए और पैसों में होती है, किसी की उसकी वस्तु की क्वांटिटी में नहीं होती। कि आपने अगर 1 किलो खरीदा है, आपने 900 ग्राम बेच दिया है, तो इसमें आप एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लॉस आप नहीं बता सकते जब तक आप कंप्लीट चीजें ना बेच दोगे। यानी 1 किलो लाए हो तो 1 किलो ही बेचोगे, तभी आपको एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लॉस का पता चल पाएगा। आओ अब क्वेश्चन में चलते हैं। हम जो काम करेंगे वो एसपी बटे सीपी पे करेंगे, मेरे कंसेप्ट को ध्यान से समझना। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है जो 25% कम तौलता है, फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 10% की छूट भी देता है तो 1 किलो वस्तुओं पर उसका शुद्ध प्रॉफिट बताओ। साथी मैं एक लाइन में करूंगा और आप समझने का प्रयास करना कैसे चीजों को हम समझ रहे हैं। तो हम जो काम करते हैं ना, वो काम करते हैं एसपी बटे सीपी पे। किस पे काम करते हैं? एसपी बटे सीपी पे। कल थोड़ा थोड़ा छोटा लिखा था, आज थोड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, एसपी बटे सीपी पे शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन आसान रहने वाले हैं, फिर बेहतरीन प्रश्न आएंगे, क्योंकि कंसेप्ट भी सिखाना है ना। देखो आप देखो एसपी बटे सी पे काम करोगे, कहा है उसने क्रय मूल्य से 15% अधिक क्या करता है? अंकित करता है। 15% अधिक, 15% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? बोलोगे 3/20। 15% होता है ना 3/20, आप कहोगे हाँ 15% का मान 3/20 होता है। यानी 20 की चीज से
यानी दुकानदार ने अगर अपनी जेब से 20 रुपए लगाए हैं तो ग्राहक से कहेगा कि हम तुमसे 3 ज्यादा लेंगे, यानी 23 रुपए निकलवाएंगे। समझ में आ रही बात? दुकानदार ग्राहक का कंसेप्ट है यहाँ पे। तो 20 की चीज पे 23 अपने पास वो लेता है ग्राहक से। फिर कहता है कि 25% कम भी तोल रहा है। भाई पैसे तो ज्यादा ले ही रहा है, बाकी 25% कम वजन तोल रहा है। अब समझना, ये आगे आगे वाली जो लाइन लिखने जा रहे हैं, 25% कम तोलने का मतलब क्या है? यानी कि ग्राहक की जेब से 100% के उसने पैसे निकलवा लिए, अपनी जेब से कितने पैसे लगाए? 75%। 25% कम तोल रहा है ना, तो 75% पैसे लगाए। सीपी जो है ये दुकानदार की चीज है, एसपी जो है ये ग्राहक की चीज है। कितने में दुकानदार ने अपनी जेब से पैसा लगाया और कितने में आप ग्राहक की जेब से पैसा निकलवाया, वो एसपी। समझ में आया कंसेप्ट? कहा 25% कम तोलता है। ये दुकानदार क्या कर रहा है? अपनी जेब से 25% कम के पैसे लगा रहा है, ग्राहक की जेब से 100% के टोटल पैसे निकलवा रहा है। ऐसे समझना, अपनी जेब से मान लो 750 ग्राम दिया, क्योंकि दुकानदार को पता है कि हम कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं। कभी देखा होगा आपने गांव में जाते वक्त, ऐसे चीनी वनी खरीदते वक्त लेने गए 1 किलोग्राम, आपको मिली सिर्फ 900 ग्राम, लेकिन आपको नहीं पता होता है, आपको पता होता है सिर्फ 1 किलोग्राम, लेकिन दुकानदार को पता होता मैंने इस बंदे को सिर्फ 900 ग्राम दी। तो ऐसे यहाँ पे हुआ, ग्राहक को नहीं पता, ग्राहक की जेब से 100% के पैसे निकलवा लिए और अपने पास अपनी जेब से दुकानदार ने 75% के पैसे लगाए। ये बन गया एसपी अपॉन सीपी। और आगे कह रहा है कि नहीं, अभी इतने पे कहानी नहीं खत्म हुई। आगे कहा 10% की छूट भी है। दुकानदार इतना बेवकूफ आपको बना रहा है कि 10% छूट भी है, जैसे ऑफर लगा दिया। यानी कहा कि अगर हम 10 रुपए में खरीद के लाए हैं ना, ऐसा बोलेगा, अगर 10 रुपए हमारे हम खरीद के लाए हैं तो आपको 9 में दे देंगे। यानी अब आपको ग्राहक को ललचवाने के लिए बोलेगा मैं आपको 9 की दे दूंगा। समझ में आ गई बात ना? तो इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट से परसेंट काट लो, 25 से 3 बार में, 25 से अपने पास 4 बार में, 3 से कटेगा साथी ये 3 बार में, 4 से इसको काट लो अपने पास 5 बार में। और कुछ कटने वाला है नहीं। 23 गुणा 3 करेंगे अपने पास कितना आ जाएगा? 69। और 10 5 कितना आ जाएगा? 50। कितने का प्रॉफिट हो गया? आप देखोगे 19 का प्रॉफिट है 50 पे। गुणा कितना कर दोगे आप? 100। तो 50 से काटोगे 2 बार में, 19 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 38%। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम चीज अप्लाई करेंगे और अच्छा प्रश्न है, अच्छे प्रश्न का शानदार जवाब निकालेंगे। देखो, कह रहा है एक व्यापारी कपड़े खरीदते समय 1 मीटर के बजाय 110 सेंटीमीटर टेप का उपयोग करता है, जबकि कपड़े की बिक्री करते समय वह 1 मीटर के बजाय 90 सेंटीमीटर टेप का उपयोग करता है, तो फिर वह 10% छूट प्रदान करता है। लाभ या हानि बताओ। देखो, जो दुकानदार है वो भी तो कहीं से सामान लाता है, ऐसा तो नहीं घर पे बनाता है। तो जब दुकानदार कहीं मान लो थोक विक्रेता के पास गया, वहां से सामान लेने गया, तो 1 मीटर लेना था लेकिन वो 110 मीटर का टेप का उपयोग कर लिया, यानी 10 मीटर का फायदा ले लिया। समझ में आई? 10 मीटर का फायदा ले लिया। लेकिन जब वो अपनी दुकान में वो वस्तु ले आया, अब ग्राहक को जो बेचेगा उसमें अब 1 मीटर ना देकर के सिर्फ ग्राहक को 90 सेंटीमीटर देगा। डबल प्रॉफिट कमा रहा है ये। और अच्छा प्रश्न है, समझना अपना कंसेप्ट वही रहेगा, कौन सा? एसपी बटे सीपी का। देखो, अब समझना बात, इसने अपनी जेब से 100 रुपए के पैसे, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, 100 सेंटीमीटर के पैसे लगाए। मैं पैसे पे काम करूंगा क्योंकि क्वांटिटी में प्रॉफिट और लॉस एक्चुअल नहीं निकाल सकते। 100 सेंटीमीटर के पैसे लगाए। अब ग्राहक की जेब से 110 सेंटीमीटर के पैसे निकलवाएगा। देखो, अगर आप कहीं थोक विक्रेता के पास गए हो कुछ लेने, आपके पास घर में परचून की दुकान है, आप कहीं लेके सामान आए हो, वहां से आप चोरी से सामान ले आए हो, सपोज दैट आपको 1 किलो चीनी लानी थी, लेकिन आप वहां से 1100 ग्राम चीनी ले आए हो, तो 100 ग्राम चीनी आप प्रॉफिट की जो लेके आओ ना, फ्री की, उसको आप जब अपनी दुकान में बेचोगे तो वो भी तो प्रॉफिट आप कमाओगे ना, वो भी तो प्रॉफिट कमाओगे। यानी कि 100 के आपने पैसे लगाए, क्योंकि आपने जहां से लाए हो वहां तो 100 के पैसे दे के आए हो, लेकिन यहां जो बेचोगे वो 110 के अकॉर्डिंग बेचोगे। तो देखो, यहां पे ग्राहक की जेब से 110 के पैसे वो निकलवा लेगा। फिर आगे क्या करेगा? अब वो बेचते समय, अब जो तो खरीदते समय बेईमानी होगी, बेचते समय वह 1 मीटर के बजाय 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर के बजाय 90 सेंटीमीटर, मतलब अपनी जेब से 90 सेंटीमीटर के पैसे लगाएगा, जबकि ग्राहक की जेब से 100 सेंटीमीटर के पैसे निकलवाएगा। ग्राहक को मूर्ख बनाने के लिए 10% की छूट भी देता है, यानी कहेगा कि नहीं, हमारी जेब से 10 लग रहा है लेकिन हम आपसे 9 ही लेंगे बस। तो ये होता है पूरा का पूरा कंसेप्ट। कितने जीरो अपने पास? 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो अपने पास काट लेते हैं भाई।
3 जीरो से 3 जीरो अपने पास खत्म हो गए। 9 से 9 हटा देते हैं, ऊपर कितना बचा अपने पास 11 और इधर कितना बचा 10। 10 की चीज 11 में चली गई, नहीं 1/10 का प्रॉफिट हो गया। 1/10 यानी कि अपने पास कितना 10%। अभी और गजब पे क्वेश्चन आएंगे, आपको और मजा आएगी। ये तो आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं, आपको चीजें बता रहे हैं, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ना कैसे इसको सॉल्व कर दिया इतने बेहतरीन क्वेश्चन को साथी। और वीडियो अच्छा लगा करे ना लास्ट में कमेंट जरूर कर दिया करो और वीडियो को इधर उधर फेंक दिया करो। मेंस वाली चीजें हैं तो थोड़ा हम फ्लो में भी हैं, जिसमें आपका टाइम ज्यादा ना कंज्यूम हो पाए। लिखा हुआ है एक दोषपूर्ण तराजू में बाएं पक्ष का भार उसके दाहिने पक्ष से 100 ग्राम अधिक होता है। ठीक, एक दुकानदार खरीदारी करते समय बाएं पक्ष पर बांट रखता है और बेचते समय दाएं पक्ष पर बांट रखता है। वह केवल 1 किलो वजन का उपयोग करता है। यदि वह वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ बताओ क्या होगा। हम काम करेंगे एसपी बटे सीपी पे, पहले आप कंसेप्ट समझ लेना। हम काम करेंगे एसपी बटे सीपी पे, समझना मेरी बात को। जैसे आप दुकानदार हो, ठीक, आप कहीं से सामान लेने गए हो, जो जैसे अपने पास सेम तराजू है, आपने तराजू ले लिया सेम, जो अपना पास दाहिना पक्ष है ना, दाहिने पक्ष से बायां पक्ष जो है 100 ग्राम अधिक, जब आप खरीदने गए हो तो बाट को बाएं पक्ष पे रख लेते हो ना बाएं पक्ष पे। और एक जब खरीदारी करते समय बाएं पक्ष पर बाट रख लेते हो और जब बेचते हो तो बाट जो होता है, जैसे 1 किलो का बाट बाएं पक्ष पे रखा, लेकिन जब बेचने आए तो दाएं पक्ष पे रख दिया। तो आप डबल प्रॉफिट कमा रहे हो। वहां से तो 100 ग्राम अधिक लेके आओ और यहां ग्राहक से 100 ग्राम की कटौती कर रहे हो, मतलब ये है। तो समझना, कहा है 100 ग्राम अधिक है, यानी कहने का मतलब क्या है, अपनी जेब से 1000 ग्राम के पैसे लगाए, ठीक, और ग्राहक की जेब से कितने ग्राम के पैसे निकलवाएगा, 1100 ग्राम के पैसे निकलवाएगा, क्योंकि वो थोक विक्रेता से 1100 ग्राम लेके आया है। अब जब 1100 ग्राम बेचेगा तभी एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस पता कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। आगे देखो, आगे जब बेचते समय, ये तो हो गई हमारे पास खरीदते समय, अब बेचते समय वह दाएं पक्ष पर बांट रखता है, 1 किलो वजन का उपयोग करता है। कहने का मतलब ग्राहक से तो 1000 ग्राम के पैसे निकलवा लेगा, लेकिन अपनी जेब से मात्र 900 ग्राम के पैसे लगाएगा, क्योंकि 100 ग्राम वाला बांट इधर से उधर कर दिया इसने। ये एसपी बटे सीपी, और कह रहा है कि अंकित मूल्य पे बेचता है, मतलब एक की चीज थी तो मान लो एक, ये यूनिट है, एक और एक यूनिट, ठीक, काट पीट लो। तो अपने पास 1000 से 1000 कट जाएगा भाई, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 बटे कितना हो जाएगा 11/9। 11/9 मतलब 2 का प्रॉफिट 9 पे, और 2/9 साथी कितना होता है 200/9%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब अपने पास। आई होप सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा होता है, खतरनाक प्रश्न सीजीएल का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर है अपने पास से। चावल का और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन होंगे ना बहुत दमदार लेवल के होंगे, इसीलिए लास्ट में रखते हैं कि जो देखने वाले होंगे ना, जिसको एक्चुअल में फायदा हो वो लास्ट तक जरूर देख पाएंगे। चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, सीपी और एसपी समान है, जितने में लाएगा उतने बेचेगा, ऐसा उसने कह दिया। और जिसको भी मेरे कंसेप्ट अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैंने बहुत डिटेल में आपको, मैंने अभी वीडियो जो बताई थी ना वो जरूर देख लेना, आप भले 2x पे देख लेना, लेकिन देख लेना, तब आपको यहाँ पे बिल्कुल डाउट नहीं होगा और आसानी से क्लियर हो जाएगा। तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है, 15% का लाभ हो गया। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपए है और मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो समान लाभ प्रतिशत, समान लाभ प्रतिशत का मतलब समझ रहे हो क्या है, जितना लाभ पहले हो रहा था उतना ही लाभ अब भी हो रहा है। तो अब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। मैंने कहा हम तो काम सिर्फ एक लाइन पे करेंगे, वो लाइन क्या होगी, एसपी और सीपी की होगी। बोलोगे बिल्कुल ठीक। कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि हम एक यूनिट की चीज एक यूनिट में बेचते हैं तो इतनी चीज होती है। कह रहा है क्रय मूल्य जो है वो x रुपए है, क्रय मूल्य अगर x रुपए है, हमसे विक्रय मूल्य पूछा तो मैंने कहा विक्रय मूल्य मान लेते हैं कोई एक k होगा, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो मैंने k मान लिया। अब कह रहा है 1000 ग्राम की जगह वह 950 ग्राम दिखाती है, यानी कि ग्राहक से तो 1000 ग्राम के पैसे निकलवा लिए जाएंगे, लेकिन दुकानदार अपनी जेब से मात्र 950 ग्राम के पैसे लगाएगा। ये जो पूरा काम हो जाएगा तो ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट होगा वो सेम प्रॉफिट होगा जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था जब वो चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान पे बेच रहा था। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो शुरुआत की जो लाइन बोली हुई है एसपी बटे सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एक की चीज एक में बेचेगा
और कह रहा है कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो हमारे पास 15% का प्रॉफिट, यानी 100 की चीज 115, ये कहना चाह रहा था ये। और कह रहा सेम प्रॉफिट यहाँ पे भी हो रहा है, यानी कि 100 से 115, 100 से 115 का मतलब 20 की चीज कितने में, 23 में। सॉल्व करेंगे, अपने पास x की वैल्यू निकालना है, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा ये। के की मान कितना आ जाएगा अपने पास, देखो नीचे कितना आ जाएगा, 2 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे। 23 गुणा 95 करेंगे ना, तो 23 गुणा 95 आप कर लो। कैसे करोगे, जैसे मैं गुणा करता हूँ, 5 3 15 हो जाएगा, 9 3 का 27, 27 और 10 37, 37 से कितना हो जाएगा 38, 3 18, 3 कितना हो जाएगा अपने पास 21, तो 2185 हो गया। ये कितना हो गया 2185। 2 से काटें, 2 से काटेंगे एक बार में, 2 9 का 18 हो जाएगा, 2 2 का 4 और ये कितना हो जाएगा 0.5, ये 0.5 ठीक। और ये x आ जाएगा बटे कितना भाई 1000 नीचे लगा हुआ है, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.0925 x इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी k की वैल्यू ये आ जाएगी। कहाँ है 1.0925, ऑप्शन नंबर बी, सीजीएल 2022 या 23 प्री में आया हुआ था ये पेपर में, तो ये हो गया अपने पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ना क्वेश्चन। आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन। हाँ ठीक, देखो अब ये भी अपने पास सीजीएल का प्रीवियस ईयर है। कह रहा है आर की तौल मशीन जो है वो 400 ग्राम भार दिखाती है, जबकि वास्तविक भार जो होता है वो 350 ग्राम का होता है। बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपए प्रति किलोग्राम है और खराब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बात बताओ। साथी देखो बात समझो, आर एक तौल मशीन है जो कि गड़बड़ भार दिखाती है, 400 की जगह पे 350 दिखाती है। 200 ग्राम के मैंने बादाम के पैकेट बनाए, बताओ अच्छा अगर 400 ग्राम में वो 350 ग्राम दिखा रही है, कितना दिखा रही है 350 ग्राम, तो 200 ग्राम के पैकेट में वो कितना भार दिखाएगी, बोलोगे इसका आधा, तो इसका आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 175 ग्राम दिखाएगी। कहने का मतलब तो ये हो गया। काम करते हैं एसपी बटे सीपी पे, यानी कि वो अपनी जेब से 175 ग्राम के पैसे लगाएगा दुकानदार, और ग्राहक की जेब से 200 ग्राम के पैसे निकलवाएगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। आगे कहा है बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि कहने का मतलब ये है 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी है 880 रुपए। हमें 200 ग्राम के पैसे निकालने, 200 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 200 ग्राम का मूल्य 880 बटे का 1000 और गुणे कितना हो जाएगा 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 88 गुणे 2 करें कितना आ जाएगा 160 और 16 176 आ जाएगा निकल के। तो ये अपने पास सीपी 200 ग्राम के पैकेट का जो सीपी रहा 176 आ गया। देखो तो ये मैंने सीपी लिख दिया 176। विक्रय मूल्य हमें नहीं पता, मान लेते हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%। प्रॉफिट 25% मतलब देखो एसपी और सीपी में काम कर रहे हैं ना 25%, ये 4 की चीज पे मैंने 5 अपने ले लिए। बात क्लियर है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 25 7 175, 25 अट्ठे का 200 हो जाएगा। 4 से काट लो इसको कितनी बार में, 4 से काटेंगे इसको कितनी बार में कट जाएगा, बोलोगे 4 से कटेगा, 4 चौको 16 और ये तो अपने पास क्या आ जाएगा के की वैल्यू आप देखोगे तो 44 गुणे का 5 और गुणे का कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 8। 44 गुणा 5 कर दें कितना आ जाएगा, बोलोगे 200, 220, 220 गुणा 7 करेंगे 1540, 1540 बटे का 8, 8 से काटेंगे 8 एकम 8 हो जाएगा, 7 8 9 का 72, 2 बचा 8 2 का 16, 192 पॉइंट वाला आंसर आएगा जो ये लिखा हुआ है अपने पास ऑप्शन नंबर डी 192.5 सही जवाब साथी इसका ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। जैसी बात बोला है वैसा ही सेम मैंने काम किया हुआ है। किसी को कोई बात ना समझ में आए वीडियो को फिर से आप देख लेना, आपको 100% बात समझ में आ जाएगी। जिसको एसपी बटे सीपी वाली लाइन ही नहीं समझ में आ रही तो उसके लिए मैंने बता दिया वो वाली वीडियो देख लेना। लेकिन साथ ही इंपॉर्टेंट चीजें, अब ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। कह रहा है एक व्यापारी 100 रुपए प्रति मीटर की दर से एक कपड़ा खरीदता है और उसके द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 100 मीटर लंबाई के कपड़े के लिए 5 सेंटीमीटर लंबाई का कपड़ा मुफ्त प्राप्त करता है। यानी एक व्यापारी जो है 100 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से कपड़ा खरीदता
और प्रत्येक 100 मीटर के लिए 5 सेंटीमीटर उसको मुफ्त मिल गया। 100 सेंटीमीटर के लिए वह उसी कपड़े को 110 रुपए प्रति मीटर की दर से बेचता है। 100 की लाया, 110 की बेचेगा, पहले से क्लियर है। लेकिन ग्राहकों द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 100 सेंटीमीटर कपड़े के लिए 95 सेंटीमीटर लंबाई देता है। बताओ, 100 सेंटीमीटर के पैसे निकलवाएगा लेकिन 95 के अपने पास से लगाएगा, तो अपने ग्राहकों को धोखा देता है। यदि व्यापारी 5% छूट प्रदान करे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ। सेम चीज साथी समझना, किस पे काम, सेम लाइन पे काम, एसपी बटे सीपी। बताओ, जब वो खरीदने गया तो अपनी जेब से 100 सेंटीमीटर के पैसे लगाए, लेकिन 5 सेंटीमीटर उसको मुफ्त में मिल रहा था, यानी उसको कितना मिल रहा था, 105 मिल रहा था। देखो, प्रत्येक जब वो खरीदता है कपड़ा दुकानदार, तो वो 100 सेंटीमीटर लंबाई के लिए उसको 5 सेंटीमीटर का मुफ्त मिल गया, तो ये हो गया। अब लेकिन जब वो बेचने आया साथी, तो 100 सेंटीमीटर के पैसे तो ग्राहक से ले लेगा, लेकिन अपनी जेब से सिर्फ 95 सेंटीमीटर के पैसे लगी वाली चीज देगा। आगे कह रहा है कि वो अपने पास 100 रुपए की वो खरीद के लाया था, लेकिन 110 रुपए 110 रुपए प्रति मीटर बेच रहा है। ये बात भी क्लियर हो गई, 100 की चीज 110 की बेच रहा है। आगे कह रहा है कि 5% छूट भी है, यानी कह रहा है अगर हमारी घर से 20 रुपए लगे हैं ना, तो हम आपसे 19 ही लेंगे। ऐसा ग्राहक को उसने मूर्ख बनाया। अब साथी इसको सॉल्व करो, तो 100 से अपने पास 100 गया, एक जीरो से एक जीरो हटा दो, और कुछ कटने वाला है, 5 से काट दो इसको 19 बार में, 5 से काट दो इसको कितने बार में, 21 बार में, और फिर ये 19 से 19 कट जाएगा अपने पास। 21 गुणेगा 11 बचा 220, 220 में से अपने पास से 11 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 220 में से 11 231। 231 बटे कितना हो जाएगा, नीचे से बचा 200। कितने का प्रॉफिट है, बोलोगे 31 का प्रॉफिट। कितने पे, 200 पे। गुणा कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 31 बटे 2 कितना होता है, 15.5%। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख रहे हो, सिर्फ एक लाइन में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपके टूट जाएंगे, लेकिन जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तब। आगे बढ़ते हैं, आपको और एक खतरनाक क्वेश्चन दिखाते हैं जो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। कह रहा है एक दोषपूर्ण वजन मशीन 1 किलोग्राम पढ़ती है, जबकि वास्तव में उस पर 900 ग्राम वजन होता है। 1 किलोग्राम की जगह पे वो 900 ग्राम देता है। दुकानदार ने अपने सामान की कीमत 10% अंकित करी, 10% बढ़ा के रखा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे मेट्रोलॉजी विभाग ने पकड़ लिया। अब उसकी तो बैंड बजेगी। फिर उन्होंने उसे अपनी वजन मापने वाली मशीन की मरम्मत करने का आदेश दिया। पकड़ लिया तो मरम्मत करने का आदेश दिया, और फिर उन्होंने उसे 1 महीने के लिए लागत मूल्य पर 10% छूट पर सामान बेचने की सजा भी दे दी। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलो के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है, तो छापे की राशि से पहले उन्होंने उसी मात्रा के लिए भुगतान किया है। ये बताओ, पेपर में ये क्वेश्चन आता ना, मैक्सिमम लोग इसको छोड़ देते, नहीं तो इसकी भाषा ही नहीं समझ पाते क्या होगा। लेकिन आप सिर्फ एक लाइन में सीख सकते हो, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया। क्या बताया, आप काम साथी सिर्फ इस पे करोगे, एसपी बटे सीपी पे। बताओ, अगर मैं पहली बात पे लेके चलूं, वो कह रहा है 10% अधिक अंकित किया, यानी 10 की चीज पे 11 ग्राहक से लेगा। ठीक है, अच्छी बात है। यही नहीं, उसने कहा 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम वजन, यानी ग्राहक से तो 1000 ग्राम के पैसे निकलवा लेगा, अपनी जेब से सिर्फ 900 ग्राम के पैसे देगा। यानी आप देखोगे 2 1 3 0 से 3 0 कहानी खत्म। अगर मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा ना पकड़ा जाता तो उसका प्रॉफिट इस कदर होता। बात क्लियर हो गई, बोलोगे हाँ। लेकिन जब मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा पकड़ लिया गया तो कहानी क्या हुई, उसे अपनी वजन मरम्मत करने का आदेश दिया और लागत मूल्य पर 10% छूट, यानी लागत मूल्य क्या, सीपी पर 10% छूट, यानी सीपी पर 90%, यानी सीपी का 90% पर बेचने को कहा कि जितना सीपी है ना उसका 90% बेचोगे। लेकिन और कहा ठीक है, सीपी पे जब 90% बेचता है तो ग्राहक अब 1 किलो के लिए 20 रुपए देता है, तो ग्राहक अब इतने रुपए दे रहा है। यानी कि एक्चुअल में सीपी उसका अब कितना है, जब उसने 90% बेचा, कहोगे 200 बटे का 9। ये आ गई हमारे पास सीपी 200 बटे का 9। यहां सीपी की वैल्यू क्या है, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलोगे 200 बटे 9। तो अपने पास यहां देखते चलना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 बटे का 9 गुणे का 9। ये हो गई। कहा है पहले उसे भुगतान कितना करना था, पहले वो 11 यूनिट का भुगतान कर रहा था अगर शुरुआत में, तो 11 से अगर हम इधर गुणा करा दें, 11 से अगर हम इधर गुणा करा दें, 11 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2200।
2200 बटेगा कितना हो जाएगा 81। अब 81 से सॉल्व करेंगे, कितनी बार में जाएगा, एक बार में तो जाएगा नहीं, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं 81 से 2 बार में जाएगा 160 और 6 166 हो गए, 166 40 इधर हो गए और अपने पास किधर बचे 160 में से 40 40 20 60 हो गए, 60 और 60 में से 4 हटा दो 56 56 7 बार में जाएगा, 7 बार में चला जाएगा, हाँ 27। तो 27.8 27.16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 27.16 8 बार में तो जाएगा नहीं क्योंकि 58 समथिंग बचेगा। 27.16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपको जो बात समझना है वो कंसेप्ट आप ये सीख सकते हो साथी। टोटल अपने पास 17 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए और शानदार चीज थी ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन, यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं ना बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन है ये, कि जहां पे कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज में दिक्कत आती है, सिर्फ लैंग्वेज में ही नहीं कंसेप्ट भी शानदार तरीके से, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीका। दिमाग में सिर्फ एक चीज, कितना भी कठिन क्वेश्चन पूछा हो, कितना भी आसान क्वेश्चन पूछा हो, आप सारे के सारे इससे तोड़ सकते हो भाई, ठीक है। किसी को कोई डाउट आ जाए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल प्रशांत मैथ्स पे मिल जाएगी, सभी जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ आप बता सकते हो। और वीडियो के नीचे कमेंट आपको जरूर करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है साथी, क्योंकि आप सभी की वजह से चीजें चल पाएंगी। नमस्ते, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इशू स्टार उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।